कटिहार जिले के कोड़ा प्रखंड अंतर्गत कोलासी क्षेत्र के मतवा टोली वार्ड संख्या 12 में उस समय मातम और आक्रोश का माहौल पैदा हो गया जब गांव निवासी 28 वर्षीय बाबूलाल मुंडा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इस घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव फैल गया और ग्रामीणों ने न्याय की मांग को लेकर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार बाबूलाल मुंडा को मद्य निषेध विभाग की टीम ने शराब बेचने के आरोप में गुरुवार को हिरासत में लिया था। परिजनों का आरोप है कि हिरासत में लिए जाने के बाद उन्हें बाबूलाल से मिलने नहीं दिया गया और उसके साथ क्या हुआ इसकी कोई स्पष्ट जानकारी भी नहीं दी गई। बताया जा रहा है कि हिरासत के दौरान शुक्रवार को उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद उसे इलाज के लिए कटिहार सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में कई दिनों तक उसका इलाज चलता रहा, लेकिन सोमवार की अहले सुबह लगभग 3 बजे उसकी मौत हो गई। जैसे ही बाबूलाल मुंडा की मौत की खबर उसके गांव मतवा टोली पहुंची, पूरे गांव में शोक और आक्रोश की लहर दौड़ गई। परिजन रो रोकर बेहाल हो गए। वहीं ग्रामीणों ने घटना को गंभीर बताते हुए इसकी निष्पक्ष जांच की मांग शुरू कर दी। मृतक के परिजनों का कहना है कि बाबूलाल पूरी तरह स्वस्थ था और उसकी मौत सामान्य परिस्थितियों में नहीं हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि हिरासत के दौरान उसके साथ मारपीट और प्रताड़ना की गई, जिसके कारण उसकी हालत बिगड़ी और अंततः उसकी मौत हो गई। मृतक की पत्नी और अन्य परिजनों ने प्रशासन को लिखित आवेदन देकर मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। उनका कहना है कि यदि बाबूलाल किसी मामले में आरोपी था तो कानून के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए थी, लेकिन यदि हिरासत में उसके साथ किसी प्रकार की जाति हुई है तो इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। घटना से नाराज हजारों की संख्या में ग्रामीण, सामाजिक कार्यकर्ता और आसपास के गांवों के लोग कोलासी पुलिस शिविर पहुंच गए। देखते ही देखते पुलिस शिविर के बाहर भारी भीड़ जमा हो गई। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस प्रशासन और संबंधित विभाग के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। ग्रामीणों का कहना था कि जब तक मौत की वास्तविक वजह सामने नहीं आती और दोषियों पर कार्रवाई नहीं होती, तब तक उनका विरोध जारी रहेगा। स्थिति तब और गंभीर हो गई जब आक्रोशित ग्रामीणों ने बाबूलाल मुंडा के शव को कटिहार गेड़ाबाड़ी मुख्य सड़क पर रखकर जाम कर दिया। लगभग 4 घंटे तक सड़क पूरी तरह बाधित रही। इस दौरान दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। यात्रियों, स्कूली बच्चों, मरीजों और आम लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। सड़क जाम के कारण पूरे क्षेत्र में यातायात व्यवस्था प्रभावित हो गई। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि यह केवल एक व्यक्ति की मौत का मामला नहीं है, बल्कि यह आम लोगों के अधिकारों और न्याय से जुड़ा प्रश्न है। ग्रामीणों ने मांग की कि पूरे मामले की न्यायिक जांच कराई जाए, दोषियों की पहचान कर उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए तथा पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा प्रदान किया जाए। मृतक के परिजनों ने बताया कि बाबूलाल मुंडा अपने परिवार का एकमात्र कमाने वाला सदस्य था। वो मजदूरी कर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और 3 छोटी-छोटी बेटियां हैं, जिनकी पूरी जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी। बाबूलाल की अचानक मौत के बाद परिवार आर्थिक और सामाजिक संकट में घिर गया है। परिजनों का कहना है कि अब उनके सामने सबसे बड़ी चिंता बच्चों के पालन पोषण, शिक्षा और भविष्य की है। ग्रामीणों ने सरकार से मांग की कि मृतक की तीनों बेटियों की शिक्षा की जिम्मेदारी सरकार उठाए तथा परिवार के लिए स्थायी आर्थिक सहायता की व्यवस्था की जाए। उनका कहना है कि केवल आश्वासन से काम नहीं चलेगा, बल्कि पीड़ित परिवार को वास्तविक मदद की आवश्यकता है। घटना की गंभीरता को देखते हुए प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की टीम तत्काल मौके पर पहुंची। सदर पुलिस अनुमंडल पदाधिकारी द्वितीय सुनील कुमार शर्मा, अंचलाधिकारी संजीव कुमार, सर्किल इंस्पेक्टर साजिद आलम, अपर थाना अध्यक्ष कुणाल कुमार, कोलासी पुलिस शिविर प्रभारी श्रवण कुमार सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल घटनास्थल पर मौजूद रहा। अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों और मृतक के परिजनों से कई चरणों में बातचीत की तथा उन्हें शांत कराने का प्रयास किया। प्रशासनिक अधिकारियों ने लोगों को भरोसा दिलाया कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी और कानून के अनुसार जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने ये भी कहा कि किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा तथा जांच प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ संपन्न की जाएगी। इसी दौरान अंचलाधिकारी कोड़ा ने मृतक के परिजनों को आश्वस्त किया कि मानवाधिकार संबंधी दिशा निर्देशों के तहत पीड़ित परिवार को लगभग 8 लाख रुपए की सहायता राशि उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इस आश्वासन के बाद प्रदर्शनकारियों का आक्रोश कुछ हद तक शांत हुआ और कई घंटे तक चले विरोध प्रदर्शन तथा सड़क जाम को समाप्त किया गया। हालांकि ग्रामीणों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि जांच निष्पक्ष नहीं हुई, दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई अथवा मुआवजा और सहायता संबंधी वादों को पूरा नहीं किया गया तो वे भविष्य में फिर से आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। ग्रामीणों का कहना है कि वे बाबूलाल मुंडा को न्याय दिलाने के लिए अंतिम समय तक संघर्ष करेंगे। फिलहाल प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रण में बताते हुए क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की है। पूरे मामले पर लोगों की नजर बनी हुई है और सभी को अब जांच रिपोर्ट तथा प्रशासनिक कार्रवाई का इंतजार है। बाबूलाल मुंडा की मौत ने एक बार फिर हिरासत में व्यक्तियों की सुरक्षा, मानवाधिकारों की रक्षा और कानून के पालन को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिनका जवाब निष्पक्ष जांच के बाद ही सामने आ सकेगा। आप देख रहे हैं सच ऑफ बिहार न्यूज कोड़ा से सादिक आलम की रिपोर्ट। ये एक्सरसाइज वाला आया था, मैं लड़का को पकड़ा गया, उसमें ये लोग दर्शा दिया, जो भी हम देखे नहीं है, दर्शा दिया। जहाँ 5 लीटर दारू पकड़ाया, इसको लेके चल गया अपना ऑफिस। वहाँ हम गए जो सर जब फाइन लेते हैं तो फाइन लेकर के पकड़ने के टाइम में इसको कहा गया इस लड़का का स्थिति खराब है, लेकिन ये लोग माना नहीं। अब बस लगा कर ले गया वहाँ पर, और वहाँ जब गए भाई जो फाइन लगता है फाइन दीजिए, देते हैं आप छोड़ दीजिए, तो नहीं इसको जेल भेजना पड़ेगा, दारू पकड़ाया है। अच्छा, कौन हो? एक्साइज वाला पकड़ा था? एक्साइज वाला पकड़ा। अच्छा, तुम जब यहाँ रिक्वेस्ट किया क्या हुआ क्या है? तो यही हुआ कि वो लोग जेल कर दिया। जेल करने के बाद स्थिति खराब हुआ जेल में, उसको तुरंत ट्रांसफर कर दिया हॉस्पिटल में। स्थिति कैसे खराब हुआ? पहले से तबीयत खराब था क्या? नहीं, टनाटन है। और आपका जेलर पुलिस भी वहाँ भी वीडियो बना के रखा है, वो भी टनाटन है। उसका सबूत है। तो मौत हो गई है? हाँ, मौत हो गई है। तो अभी बाद रात को 9 बजे हमको इन्फॉर्मेशन किया भाई आपका ऐसे पेशेंट ऐसे हो गया। जब गए वहाँ पर गए, जब देखे तो बोला जा रहा है कहीं कुछ नहीं है, डॉक्टर यहाँ सॉलिड है, हम लोग हैं, आपको कुछ नहीं होगा, आप जाइए घर। हम लोग को भेज दिया घर। और उसके बाद रात भर दिन भर क्या हुआ, और बोलता है 4 बजे भोर में मृत्यु हो गया उसका। अच्छा, जब रिस्पॉन्स ले लिए आप तो फिर मृत्यु हुआ कैसे?
अब जिंदा पकड़ के ले गए तो जिंदा चाहिए हमको। हाँ। अच्छा ये बताइए, अभी आप लोग कोलासी थाना का घेराव किए हैं, क्या मांग है? मांग है इंसाफ चाहिए। हाँ। उसका 3 गो बाल बच्चा छोटा छोटा है। जब रिक्वेस्ट किया गया उससे भाई स्थिति खराब है तो उसको देखते हुए फाइन करके उसको छोड़ देना चाहिए था, क्यों नहीं छोड़ा? क्या नाम है आपका? ताप को देखा करके अपने बेमौत मार दिए। वहाँ जब इधर उधर करने लगा लड़का, पिटाई किया उसको। अच्छा, मारा है? हाँ, रिपोर्ट में क्या